तो आपकी सेहत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे योग की। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। योग अब स्वस्थ जीवन की जरूरत बन चुका है। साल 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। आज 190 से ज्यादा देशों में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में भी लाखों लोग योग करते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता तनाव, लंबे समय तक बैठकर काम करना और बढ़ता स्क्रीन टाइम लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। ऐसे में योग शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। पीएम मोदी ने आज योग करने के बाद कहा कि योग उम्र बढ़ने पर भी इंसान को स्वस्थ रखता है। योग इंसान को ऊर्जावान और दुनिया को जोड़ने वाला बनाता है। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद में योग का क्या महत्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान जो कि देश और दुनिया में जाने जाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जो कि न्यूरोलॉजी एम्स में एचओडी है, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर तनुजा निसारी जो कि निदेशक हैं ITRA यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज खास मौका है क्योंकि 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारी बातें कही। हमने देखा कि अलग अलग तस्वीरों में कि यूथ हो चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग योगाभ्यास करते हुए नजर आए। तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूं ये जानने की, और सबसे पहले मैं आऊंगी डॉक्टर निसारी आपके पास ही, कि चूंकि आज योगा डे है और आज का थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग, जिस पर प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें कही। अगर हम कम शब्दों में इसको समझना चाहे, जो कि सुदूर इलाके में लोग हैं, उनको अगर आप समझा पाए कि इसका मतलब क्या है और क्यों जरूरी है योगा। जी, योग एक समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना की है, जिसमें कम लागत में, कम ही पैसों में, जहाँ जिम जरूरी नहीं, ऐसे करने से सुरल सगम हर कोई घर में अगर 45 मिनट से 30 मिनट हम दे तो एक फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्वस्थता योगासन से आती है। एक मेंटल स्ट्रेंथ आती है, मानसिक बल मिलता है और स्पिरिचुअल रेजिलियंस आता है। मतलब जैसे आयुर्वेद भी कहता है कि आत्मा, शरीर और मन सभी एक दूसरे से जुड़ के एक संतुलित जीवन शैली, अपने आप को स्वस्थ रखना, स्व में स्थित होना, ये अगर हम रोज करें और योग को हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाए तो ये आधुनिक रिसर्च में भी पाया जाता है कि जो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो सूजन आती है या डीजनरेशन होता है या जो बुढ़ापा आता है, वो जल्दी आता नहीं। और हम जैसे योगा फॉर हेल्दी एजिंग ऐसे कहा है, तो हम 70 की उम्र में भी 50 साल की उम्र जैसी कार्यशैली हम कर सकते हैं। 80 साल में भी हमें कई डॉक्टर के पास जाने की कम जरूरत पड़ेगी। सभी जितने बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, हाथ जोड़ जैसे होना, ये सभी से हम एक लचीलापन रहेगा, एंड्योरेंस रहेगा, इलास्टिसिटी रहेगी और एक काम करने की क्षमता रहेगी। इसीलिए ये कहा है आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने निवेदन में, सभी को हर दिन हर घर आयुर्वेद जैसे योग भी करे, हर कोई घर में अपने करे, 365 डे योग करे। इसमें ये जरूर कहा गया है कि लेट योगा be the companion of your lifelong companion for health, harmony and peace for everyone. Holistic well-being के लिए इसकी जरूरत है। बिल्कुल इसकी जरूरत है, और इसी पर चर्चा हम कर भी रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि योगा से क्या कुछ होता है। वो जाहिर तौर पर आप लोग बता ही रहे हैं, लेकिन मन के साथ तन किस तरीके से योगा से ठीक होता है वही इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे में डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, मैं अब आपका रुख करूंगी। मॉडर्न साइंस और योगा, अगर हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो किस तरीके से देखें? क्या योगा से बहुत सारी ऐसी जटिल बीमारियां हैं उसमें लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि पुरानी पद्धति है, और इस पुरानी पद्धति को ये इसलिए समझना जरूरी है कि क्या मॉडर्न साइंस ने इसको हमेशा से साथ लेकर चले हैं या फिर कुछ सालों में इसको अब अपनाया जा रहा है? देखिए, जो योग है वो एक इंटीग्रेटेड या सबको मिलजुल के, जो बॉडी, माइंड एंड सोल
ये सबको बांध के रखता है। और बॉडी मतलब बीमारी हो सकती है, बॉडी में फिजिकल डायमेंशन होता है वो। अब ब्रेन की बीमारियां सबसे जटिल होती हैं, और एम्स में हमारी टीम ने शोध किया है, अगर आपको याददाश्त की परेशानी हो रही है, हल्की हल्की याददाश्त कम हो रही है, और वो अल्जाइमर्स का अर्ली स्टेज है या माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, ये टर्म यूज होता है इस 70 इयर्स में हमको दिखाई दे रही है। इनको हमने जब योग दिया, मतलब एक मॉड्यूल बनाया गया और मरीजों ने उसका उपयोग किया, तो जो MCI जो अल्जाइमर्स में कन्वर्ट होता है, प्रति साल करीब 15 से 25% MCI अल्जाइमर्स में कन्वर्ट होता है। अच्छा। वो रुक जाता है। तो ये शोध हमारा पब्लिश भी हुआ। न सिर्फ रुका ये अल्जाइमर्स में बढ़ने की उसमें, बट जो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे, जो ब्लड टेस्ट थे, उनमें भी काफी गिरावट आई, इन्फ्लेमेशन की गिरावट आई। तो ये तो जो वृद्ध अवस्था में आती है बीमारी उसका है। वृद्ध अवस्था में एक और बीमारी आती है, वो है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया का रिसर्च भी हमने किया। नींद कमाना, इंसोम्निया, हाँ, नींद न आना, ठीक है। तो इंसोम्निया जिनको होता है, जो 3 रात 3 महीने तक 3 रात हर हफ्ते नहीं सो पा रहे हैं, उसको हम क्रॉनिक इंसोम्निया बोलते हैं जी। उसमें हमारी साइंटिफिक रिसर्च जो रैंडमाइज थी, एक हाफ को हमने शैम योगा दिया, एक हाफ को हमने योग निद्रा दिया। तो योग निद्रा एक टेक्निक है योगा की, जिसमें आप अवेक होते हुए एक रेस्टफुल स्टेट में जाते हैं। उसमें इंसोम्निया बिना दवाइयों के इंप्रूव हुआ, और ये लगभग जो शैम योगा और CBT था उसके बराबर था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में, हमारे देश की ही एक टेक्निक जो है वो हम भूल चुके हैं, और उसके अलावा हम भारी भारी दवाइयां जैसे डायज़ेपैम, अल्प्राज़ोलैम और भगवान जाने क्या नींद की दवाइयां ले रहे हैं नींद होने के लिए बुढ़ापे में। तो इंसोम्निया के लिए भी हमने पाया योग निद्रा बहुत यूजफुल था, और ये स्टडी भी पब्लिश हुई। बिल्कुल। इसके अलावा हमने पाया जो बहुत ही एक मैं बोलूंगी, जिस मुश्किल से मरीज इस बीमारी को झेलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी जी। अब एपिलेप्सी में दौरे पड़ते हैं, और वो एकाएक पड़ते हैं, किसी का कंट्रोल नहीं होता, और मरीज गिर सकता है, और दौरे बड़े वाले छोटे वाले सब पड़ते हैं। ये मरीज अपने आप को दूसरे लोगों से अलग समझते हैं, जिसको हम परसीव्ड स्टिग्मा बोलते हैं जी, जिसको मिर्गी भी कहते हैं कई बार डॉक्टर, मतलब हिंदी में उसको एपिलेप्सी को स्टिग्मा मतलब अपने आप को दूसरों से अलग समझना, बिल्कुल, क्योंकि आपको ये रोग है। तो ये जो स्टिग्मा है, इसका कोई भी क्योर नहीं या कोई भी इलाज नहीं है, पर अगर हमको मरीज का सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि हाँ मुझे रोग है पर मैं झेल सकता हूं और मैं आगे अपनी जिंदगी में बढ़ सकता हूं, उनके लिए भी हमारा शोध ने दिखाया कि जिनको हमने एक योगा मॉड्यूल दिया जो एपिलेप्सी के मरीज कर सकते हैं, उससे ये जो स्टिग्मा है ये बहुत कम हुआ, और न सिर्फ स्टिग्मा कम हुआ, दौरे भी कम हुए। ये विश्व भर की पहली स्टडी थी जो पब्लिश हुई बहुत ही अच्छे जर्नल में। तो मोटा मोटा, और बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, और महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में आप जिक्र कर रही हैं जो कि हम ओल्ड एज में जनरली देखते हैं, और आज के समय में भी हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी कहीं ना कहीं ये बढ़ा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। बट योगा की चूंकि आपने बात की और किस तरीके से प्रूव किया गया और जर्नल में छपा है, जाहिर तौर पर ये सराहनीय बात है। एक बार मैं डॉक्टर निसारी का फिर से रुख करूंगी। मैम आपसे मैं समझना चाहूंगी, जब भी हम योगा की बात करते हैं तो योगा में बहुत सारे भारी भारी शब्द हैं, और ऐसे शब्दों को कई बार लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि अरे इस आसन को हम करेंगे नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी ये समझाना जरूरी है कि योग घर में भी कर सकते हैं, और बहुत छोटे और आसान योग भी होते हैं। वो क्या कुछ होते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। योग एक सुगम सरल, शुरुआत में अगर हमने किसी गुरु के साथ ये आसन का प्रॉपर पोस्चर कैसे करना ये समझ लिया, तो रोज हम 30 मिनट तक अपने आप में, जैसे आगे झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग, ये फिजिकल फिटनेस के लिए तो कर ही सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे अंदर के जो फेफड़े
या अंदरूनी जो जितने भी अंग है जैसे लिवर, हार्ट, फेफड़े, ये सभी का एक मसाज, उनके भी स्रावों को सुचारू रूप से नियंत्रित करना, हार्मोन को, थायराइड जैसे ग्लैंड, इन सब को नियंत्रित करना, इसके लिए भी प्राणायाम और कुछ कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे आसन है, उसको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं मैम अपने एक आप सवाल और मैं से। चाहूंगी आपसे कि भागती दौड़ती जिंदगी में जब हम बात करते हैं तो बहुत लोगों के पास आधा घंटा भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है, तो ऐसे में योगाभ्यास अगर 5 से 10 मिनट भी किया जाए तो क्या उसका शरीर पर इफेक्ट दिखता है? बिल्कुल दिखता है, हम 5 मिनट भी करें। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने योग ब्रेक नाम का एम योगा ऐप है कि जो अपने मोबाइल में आप एम योगा डाउनलोड कर सकते हैं। उसको रिसर्च होके, अनुसंधान के ऊपर ये देखा है कि चेयर में बैठ के आप हाथ ऊपर करें, पीछे आगे करें, ऐसे कर सकते हैं और थोड़ा प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो 5 मिनट के अंदर भी आप अपने शरीर को फिट बना सकते हो और एक रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में हो, बाहर जा रहे हैं तो आपको कहीं भी बीच में 5 मिनट भी आप ये कर सकते। आइडियली जो इंटरनेशनल योगा डे के समय जो प्रोटोकॉल बनाया है कि जिसमें ताड़ासन से लेके जो त्रिकोणासन, ये जितने भी आसन है, वक्रासन है, ये फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए बैठ के कुछ हमें आसन करने हैं, चक्रासन करना है, या पीछे हमें बैठने के लिए अर्ध चक्रासन बताया है। और हम अगर सो के पवन मुक्तासन करें, ये सभी आसन अगर हम खड़े होके, बैठ के और सो के, कुल मिला के बहाना नहीं बनाना है, 5 मिनट भी आप योग कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यही सभी से, मतलब दर्शकों से अपील आप लोग कर रहे हैं। हम भी यही कहेंगे कि देखिए आज योग दिवस है और इसलिए जरूरी है समझना कि इसको अपने जीवन में बहुत भारीपन के साथ ना अपनाएं, इसको बहुत लाइटली लें। लाइटली कहने का मतलब यह है कि वक्त निकालें और योग जरूर करें। और ऐसे में एक बार फिर से मैं डॉक्टर त्रिपाठी का रुख करना चाहूंगी। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे मैम। आपने ये कहा कि देखिए किस तरीके से एपिलेप्सी में या अल्जाइमर्स में ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके का लाइफस्टाइल है उसमें बीपी है, डायबिटीज है, कैंसर के पेशेंट्स की भी संख्या बढ़ी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स वो बढ़ रही है। क्या इनमें भी आपको लगता है योग बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी, बहुत सारी बीमारियां हैं, इन बीमारियों की दवाई लेना बहुत जरूरी है। तो दवाई चल रही है, डॉक्टर की डायग्नोसिस हो चुकी है, उसके साथ आप योग को जोड़िए और तब आप देखिए दवाई का असर अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा होगा। आप ये ना समझिए कि सिर्फ योग ही करना है, दवाई के साथ आपको योग करना है, ताकि उसमें आपका जो स्पेशली ब्रेन की बीमारियां हैं या फिर लंग्स की बीमारी है या फिर हार्ट की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है, हर एक बीमारी में लाइफस्टाइल एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक बीमारियों में भी ये एपिजेनेटिक फैक्टर लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो बिगड़ा हुआ हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके लिए एक रामबाण है, वो है योग। तो अगर हम योग को दवाइयों के साथ जोड़ेंगे तो इलाज सफल रहेगा और इलाज जल्दी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और जाहिर तौर पर सही बात है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात होती है तो योग, आयुर्वेद और साथ ही साथ मॉडर्न साइंस साथ चलता है और इसी से बीमारियों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो उम्मीद है हमारे ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना और अपने परिवार की सेहत का खास ध्यान रखें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 24।